दुनिया भगवान को पालना झुलाने में लगी हैं और पालना के गोल गोल नाच रही हैं और गीत गा रही हैं। कुछ गोपी चिमटा बजा रही हैं, कोई गोपी फुकनी बजा रही है, कोई थाली, कोई कटोरी, जिसके हाथ में जो साधन आया उसी को बजाकर भगवान के कीर्तन कर रही हैं, भगवान को प्रसन्न कर रही हैं महाराज। और आप सब जानते होंगे पुराने जमाने में रथ जगह होते थे, उसमें थाली बेला ही बजाया जाता था। अभी आए हैं तबले, ढोलक, ये मृदंग, ये सब चीजें पुराने जमाने से बजती आ रही हैं। थाली बजाने से घर की बीमारियां कम होती थी, कांसे की आवाज में वो गुण होता है, पीतल में वो गुण होता है। मंदिर में पीतल क्यों बजाई जाती है? पीतल से जो ध्वनि निकलती है वो प्रदूषण खत्म करती है, ध्वनि प्रदूषण, इसीलिए पीतल बजाई जाती है महाराज। हर चीज में विज्ञान है, पर विज्ञान को पाखंड बना दिया है, पाखंड। साइंस को साइंस रहने दो, लाभ मिलेगा। साइंस जब अंधविश्वास बन जाएगी तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। दिन भर जो चुगली चाटी, दिन भर जो गालियां देते हैं लोग, इससे जो वायुमंडल में ध्वनि प्रदूषण होता है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे? क्या फार्मूला है तुम्हारे पास? बोलो। किसी ने किसी को माँ की गाली दे दी, अब मुंह से तो निकल गई, और जिसको दी उसने ली नहीं, तो कहां घूमेगी वो? हवा में घूमेगी। बोलिए, बड़ा मुश्किल हो गया है प्रदूषण। चार महिलाएं कोने में खड़ी हैं रोड पे, सब्जी खरीदते खरीदते, पड़ोसिन की दह चुगली, और पड़ोसिन सुन रही है, तो ये कहां जाएगा? स्पीकर, हवा में, हवा खराब करें। दुनिया भर के लोग चाय की दुकान पर बैठ के सिगरेट फूक रहे, धुआं उड़ा रहे, वायु देवता को दूषित कर रहे हैं। बीड़ी पी रहे, धुआं उड़ा रहे, वायु देवता को दूषित कर रहे हैं, और फिर कहते महाराज बीपी हो गया, बीपी। हवा दूषित किसने की? तुम्हारे चचेरे भाई ने हवा दूषित की है, उसका परिणाम किसी को तो भोगना पड़ेगा। अब ये बताइए, हवा को क्या कहते हैं? वायुर देवता वाचो देवता। वायु क्या है? देवता। और वायु में सुट्टा मार के फुक्का मार रहा है, ये क्या कर रहा है देवता के ऊपर? मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कहता जो समझना है, लॉजिकली प्रमाणिक कहता हूं। अच्छा सुनिए, किसी आदमी की आंखों में धुआं मार दो, धुआं, कैसा महसूस करेगा वो? जैसे आंखों में धुआं लगने से हमें मिर्ची लगती है, ऐसे ही देवताओं को लगती है। वो भी बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं। कुछ लोग तो हाथ भी नहीं लगाते बीड़ी से, मुंह में रखा, साइकिल चला रहे हैं और यहां से धुआं फेंक रहे हैं, धुआंधार। क्या बताएं महाराज, हद हो गई बुराई की, हद हो गई है। पूरा जोर लगा रहा साइकिल के पेडल मारने पे, ऊपर से धुआं निकल रहा है। ऐसा लगता है कि जब से इलेक्ट्रिक रेल आई है तब से कोयले का इंजन इसी में घुस गया है। अच्छा मूर्ख इतना, इसको पता ही नहीं है कि बीड़ी के धुआं से हानि पहुंच रही है। पीछे इंद्रदेव महाराज आ रहा है, उसकी नाक में बिना मतलब के धुआं घुस रहा है। सज्जनों का ध्यान रखते हुए बुराई करनी। अच्छा रो, देखो मैं तो पीता नहीं हूं, खाम खा मुझे श्वास में तो लेना ही पड़ेगा ना धुआं, कहां से लाऊंगा श्वास? बिना मतलब के बीमार होना है हमको। आपको सज्जनों को, देवी देवताओं को वायु प्रदूषण, वायु का दूषण करना बंद कीजिए, सिगरेट बीड़ी पीना बंद कीजिए। है महाराज, धरती माता को रामायण में लिखा कि सुबह उठते समय पहले धरती पे हाथ टेकना, माथा फिर पैर, तब दिन भर धरती तुम्हारा बोझ हंसी हंसी सहन कर लेगी। और तुम क्या करते धरती पे? इधर थूक, उधर थूक, उधर थूक, उधर थूक।
सारी धरती पर थूक थूक करके ऐसा घायल कर देते धरती को। फिर धरती को व्याकुल होकर गैया बन के नारायण के पास जाना पड़ता है, हे प्रभु रक्षा करो। आज वही धरती की रक्षा करने कन्हैया गोकुल में पधारे महाराज। जब जब धर्म की रक्षा करने वाला आता है तब तब राक्षस और दुर्जन बहुत ही तकलीफ देते हैं। आज मामा ही दुश्मन बन गया है, क्योंकि धर्मात्मा आदमी ज्यादा समाज को पसंद नहीं है। बड़ी तकलीफ है सज्जनों को, साधु संतों को। ये तो साधु संत ही जानते हैं वो कितनी तकलीफ भोगते हैं संसार के दुष्टों से, दुर्जनों से, छलियों से, कपटियों से। कौआ आकर के